चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन विजिबल है सबको? आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, तो जैसा कि अपन लोगों ने कल की क्लास में अपना यूनिट 5th स्टार्ट करी थी और उसमें बेसिकली अपन लोगों ने वी हैड स्टार्टेड ए टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं यूनिट 5th, जैसे कि अपन जानते हैं यूनिट 5th में जो आपका पोर्शन रहेगा वो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों को ही आपका इसमें पोर्शन रहेगा। तो कल अपन लोगों ने नंबर सिस्टम यूज इन डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बारे में देखा था। इसमें बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और उसके ऑपरेशन कन्वर्जन देखे थे। तो ये कल कुछ एग्जांपल देखे थे। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपन लोगों को ये याद रखना है कि उसमें बेस और उसमें वॉल्यूज वो कौन से देखते हैं अपन। इस तरह के इसके कन्वर्जन देखे थे। इसके कन्वर्जन में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? ये चीज याद रखना कि अपन जब लोअर बेस से हायर बेस करते हैं तब कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, और हायर बेस से लोअर बेस में जब डेसिमल होता है तब कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, और जब विदाउट डेसिमल होता है उसका ऑपरेशन कौन सा होता है, ये अपन को ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है ना। इसी तरीके से अपन ने टेबल बनाई थी जिसमें अपन ने 4 बाइफर्केशन किए थे इसमें, डेसिमल के लिए, बाइनरी के लिए, ऑक्टल के लिए और हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन लोग इसमें स्टार्ट करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का सबसे ज्यादा यूज जो आता है, जब भी कभी अपन कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स अपन ने स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो जो भी आपका ऑपरेशन रहेगा, जैसे मैंने कल बताया था कि अपन चाहे आपका कोई सा भी सिस्टम हो, मान लो कि मैं बाइनरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाइनरी सिस्टम में अलग अलग 4 ऑपरेशन अपन करते हैं, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। अपन इसमें एडिशन भी करते हैं, ठीक है। अपन इसमें सबसेक्शन भी करते हैं, वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये 4 चीजें अपन इसमें कोई सा भी अगर नंबर सिस्टम है उसमें अपन करते हैं। तो उसको देखते हुए अपन ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट का यूज आता है वो सबसे ज्यादा आपका सबसेक्शन में यूज आता है कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए एक लाइन कॉम्प्लीमेंट को लेकर, कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड, complements are used in digital computers complements are used in digital computers for simplifying the subtraction operation। जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर सिंप्लीफाइंग द सबसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है ना। एक तो ये इसका जो होता है, एंड फॉर लॉजिकल मैनिपुलेशन, फॉर लॉजिकल मैनिपुलेशन, ठीक है ना। समझ आया? तो कॉम्प्लीमेंट का जो यूज सबसे ज्यादा होता है, एक तो आपका जब अपन ऑपरेशन करते हैं, कौन सा सबसेक्शन ऑपरेशन जो अपन देखते हैं तो उसमें यूज आता है उसका, और उसके साथ साथ ही जब अपन उसका लॉजिकल मैनिपुलेशन होता है उसके लिए उसको देखते हैं, ठीक है। और जब भी कभी अपन इसे कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। there are 2 types of complements for each R system, और each base R system। मतलब कौन सा बेस अपन ले रहे हैं, चाहे आपका बाइनरी हो तो उसका बेस हो जाएगा आपका 2, चाहे आपका डेसिमल हो तो उसका बेस हो जाएगा 10, ऑक्टल हो उसका बेस 8,
हेक्साडेसिमल हो उसका बेस 16। इस तरीके से हम देखते हैं फॉर ईच बेस आर सिस्टम। तो सबसे पहला जो इसका टाइप होता है, नंबर 1 इज आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर और अपॉस्ट्रोफी एस, आर्स कॉम्प्लीमेंट। एंड द सेकंड वन इज आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक समझ आया? मतलब इसमें जब भी कभी अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो उसमें बेसिकली आपका जब भी दो कॉम्प्लीमेंट अपन देख रहे हैं तो हर आर बेस सिस्टम के लिए तो आर कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस है। अब आर बेस सिस्टम से मतलब ये है, मान लो इसका एग्जांपल अपन कैसे देखते हैं। मान लीजिए फॉर बेस 2 सिस्टम मेरे को देखना है। ठीक है, बेस सिस्टम का मतलब ये है कि मैं इसमें किसकी बात कर रहा हूँ, बाइनरी की। ठीक है ना, तो जब बेस 2 सिस्टम्स की मैं बेस 2 सिस्टम्स की अपन बात करेंगे तो उसके लिए जो इसका क्लासिफिकेशन होगा किसका, आर्स कॉम्प्लीमेंट का और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का, वो इस तरीके से होगा। इसका जो आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट रहेगा, दैट इज आर्स कॉम्प्लीमेंट, उसको अपन लिखेंगे यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका बेस 2 सिस्टम के लिए, इट इज सबसेट बाय 1। ये हो जाएगा यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ आया किस तरीके से अपन बेस की वैल्यू पे डिपेंड करके इसका बाइफर्केशन करते हैं। ऐसे सिमिलरली अगर मान लो आपको अपना दूसरा कोई भी बेस दिया हुआ है, चाहे आप मान लो आपको डेसिमल दिया हुआ है, दैट इज फॉर बेस 10 सिस्टम। ठीक है, फॉर बेस 10 सिस्टम की बात हो रही है, तो फॉर दैट जो इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, आर्स कॉम्प्लीमेंट तो वही रहता है जो इसकी वैल्यू रहती है। इट इज का आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट इज द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। समझ आया कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं? तो इस तरीके से वी विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जब भी कभी कोई भी डिजिटल कंप्यूटर की बात आ रही है और उसमें अपन ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस के लिए व्हेन वी आर टेकिंग द सबसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है ना, सबसे सबसेक्शन का में ही इसका यूज आता है। वो जब अपन एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए होता है, तो दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं आपके। नंबर 1 इज द आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकंड वन इज द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, किसी भी बेस आर सिस्टम के लिए। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्लास आगे बढ़े। ठीक है, तो मान लो अब जो आर्स कॉम्प्लीमेंट है और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है, उसको निकालने के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज, मान लीजिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, नंबर 1 इज आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे अपन लोग, जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका आर टू द पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। ठीक है ना, कैपिटल एन क्या रहेगा, कैपिटल एन वो रहेगा जो नंबर गिवन रहेगा, और स्मॉल एन जो रहेगा इसमें हेयर, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट उसमें आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, अगर एग्जांपल देखने मान लीजिए आपसे पूछे फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52520, तो इसमें बेस क्या है आपका, बेस आपका 10। ठीक है, टेंस कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है किसका, 52520, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन लोग। टेंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपको आर्स कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है,
तो उसके लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो हो रहा है आर टू द पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल एन कितना रहेगा, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला यूज होगा, आर क्या है, आर इज द बेस, मतलब जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट इसमें दिया हुआ है वो वैल्यू हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ दिस इज 10 टू द पावर 5 माइनस 52520। ठीक है ना, इसका जो आंसर आएगा दैट इज द आर्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52520। क्या आंसर आया इसका, टेन टू पावर 5 माइनस 52520। क्या आंसर आया बेटा इसका, बताओ जल्दी बताओ। आंसर इज 47480। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। एक दो एग्जांपल अपन और देख लेते हैं। इट इज फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, अब इसमें एक चीज का और अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट अपन ले रहे हैं तो वो आपका वही डिजिट काउंट होगी जो डेसिमल से पहले होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3267। ठीक है ना, वेस्ट टाइम। अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल आ गया है तो डेसिमल का यूज क्या रहेगा इसमें, जो भी डिजिट आपकी डेसिमल के डिजिट से पहले प्रेजेंट रहेगी अपन उसको हमेशा वी आर टेकिंग दैट वैल्यू एज अ नंबर ऑफ एन। अगर डेसिमल के बाद है तो उसको अपन इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, दैट फॉर्मूला इज, क्योंकि वो 0.3267 है, इट मींस दैट इसकी वैल्यू 1 से कम हो रही है। ठीक है ना, तो इट मींस दैट कि यहाँ पे जो स्मॉल हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो 10 टू पावर 0 माइनस 0.3267। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.3267। तो दैट विल बी 0.6733 आंसर। इस तरीके से जो भी आपका डेसिमल रहेगा उस डेसिमल की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपसे एक बार पूछा गया है, फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25.639। ठीक है, तो अब मुझे बताना कि 25.639 में स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, ये बताएगा। 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी अपन स्मॉल एन की वैल्यू लेंगे तो हमें जो आपके डेसिमल की वैल्यू पहले की जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल एन क्या हो जाएगा आपका 2, देयरफॉर 10 टू पावर 2 माइनस 25.639। इसका आंसर बताओ कितना आया, सही 74.361। ठीक है, तो आज कॉम्प्लीमेंट जिस तरीके से आपने अपना किसका निकाल लिया है, इसका निकाला एंस का, उसी तरीके से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। एक टूज कॉम्प्लीमेंट का भी देख लेते हैं यहाँ पे अपन लोग। ठीक है ना, इट इज फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101100 दिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एन क्या हो जाएगा, एन इज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डेसिमल के पहले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 1। So the formula is 10 to the power 6 minus 101100. Okay. इसको सेपरेट करके जो भी आपका वैल्यू आएगा that will be your आंसर। कितना आया इसका आंसर,
यस। Sir, sir, this is 2's complement. That is base is 2, not 10. हाँ हाँ, 2, सॉरी सॉरी, मैंने उसका वो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, उसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे 2 की पावर 6 की, तो उसको अपन यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन जो होगा वो बाइनरी के रिगार्डिंग ही होगा उसमें। जैसे अपन ने टेबल यूज करी थी, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 6 हो रहा है ना, यहाँ पे 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? ठीक है, 64. 64 रहेगी। तो ऐसे ही अपन उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी अपन उसमें वहां पे जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको अपन फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 6 और 4 को, ठीक है ना। इट इज 6 के लिए अपना ये है, 4 के लिए ये है, ठीक है ना। जो भी आपका इसमें वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट करके फिर वी कैन एनालाइज दैट सर्किट। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो भी रहेगा वो अपन चीज देखेंगे। अब जैसे अपन ने अपना वो देखा, फॉर एग्जांपल इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट देखा, इसी तरीके से सिमिलरली ही अपन लोग क्या देखते हैं इसमें, वी कैन ऑल्सो एनालाइज द सेकेंड वन, दैट इज आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए जैसे अपन ने यहाँ पे जो देखा था वो देखा था अपन आर टू पावर एन माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ होगा आर टू पावर एन, ये तो आपका पहले ही रहेगा, माइनस आर टू पावर माइनस एम माइनस कैपिटल एन, ठीक है। अब यहाँ पे n और m क्या है, यहाँ पे n और m क्या रहेगा, जैसे कि अपन ने क्या किया था पिछले एग्जांपल में जब अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट देखा था, तो वहां पे स्मॉल n का लिया था, जो आपका डेसिमल के पहले के जितने नंबर ऑफ डिजिट थे वो अपन ने स्मॉल n ले लिए थे। इसी तरीके से जब अपन यहाँ पे n और m को देखेंगे तो n तो वही रहेगा और m क्या हो जाएगा, जो डेसिमल के बाद के आपके डिजिट रहेंगे, ठीक है ना। इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल लिखते हैं, इट इज मान लीजिए पूछा गया है 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52520। जैसे अपन ने पिछली बार यहाँ पे 10's कॉम्प्लीमेंट निकाला, मान लो इसी का 9's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा गया, ठीक है। इस तो यहाँ पे भी वही होगा आपका। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, 10⁵ माइनस एन, r⁵n, टोटल कितने डिजिट है यहाँ पे 5 हो रहे हैं, तो 10⁵5, ठीक है ना, माइनस, अब क्योंकि 9's कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है तो जो डेसिमल के बाद के जितने डिजिट रहेंगे उनको अपन पुट करेंगे, तो यहाँ पे 10⁵ क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी यहाँ पे इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, -52520, जो भी आपका इसका वैल्यू आएगी 10⁵0 आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99999 -52520। तो इसको एब्सेट सर्वे करके जो वैल्यू आएगी आपकी, दैट विल बी योर 9's कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें अभी जो है पूछा तो 9's कॉम्प्लीमेंट गया है, लेकिन जो बेस है वो आपका इसमें 10 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग कि इसमें 9 क्यों नहीं लिखा हुआ, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब 10 में से एक अपन ने घटाया तो 9's आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ऐसे आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 47479, ठीक है। एक एग्जांपल और अपन देख लेते हैं, मान लीजिए 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3267। जैसे यहाँ पे अपन ने इसका टेंस निकाला था 3267 का, उसी तरीके से अपन अब यहाँ पे फॉर दैट एग्जांपल अपन इसका क्या निकाल रहे हैं, आप अपन 9's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन को उसके फॉर्मूले याद करना जरूरी है, ठीक है। डेसिमल के पहले आपका कोई भी डिजिट एग्जिस्ट नहीं कर रही,
तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n इज 0 और m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m? -4 नहीं, वो तो वहीं पे अपने 4 होगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट है, मतलब 3 2 6 7 4 डिजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। जहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी कैन गेट द वैल्यू 10⁻0 माइनस 10⁻⁻4 माइनस 0.3267। ठीक है, यहाँ पे 0.9999 उसको डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइड बाई 10⁻4 को, माइनस 0.3267। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0.6732। वेरी गुड प्रफुल्ल, दिस इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ठीक है, समझ आया? तो जिस तरीके से आपने इसमें 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना, उसी तरीके से अपन इसका 1st कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मान लो आपको एग्जांपल पूछा गया है, फाइंड द 1st कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101100। उस तरीके से अपन इसका 1st कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। अपन n और m की वैल्यू पुट करेंगे, तो वहां से आपकी इसमें 1st कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, 2⁻6 माइनस 2⁻−0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -101100। बाइनरी को माइनस करके वो नहीं पता क्या बेटा, ये बाइनरी नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका 2⁻6 और ये आएगी, इसकी जब अपन वैल्यू खोलेंगे तो ये अभी डेसिमल में है, इसको अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया तो 1 आएगा और उसके बाद 5 0 आएगा। और ये है, इसको दोनों को माइनस कैसे करेंगे, दो बाइनरी वो नहीं पता। सबसेक्शन के लिए मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, अभी बताता हूँ। ये सबसेक्शन आर्स कॉम्प्लीमेंट में सबसेक्शन, इसमें एडिशन तो हो जाता है, सबसेक्शन में ही थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आता है, तो बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी इसमें वैल्यू इसमें आएगी आपकी, उसको अपन पुट करके अब इसमें देखेंगे। जैसे अभी तक अपन देखा कि ये जो अपन ने आर्स कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट, ये तो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो यूज आता है आर्स कॉम्प्लीमेंट का, वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो यूज अपन इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो अपन इसमें सबसेक्शन में यूज करते हैं। जब भी आपको कोई सी भी बाइनरी वैल्यू को या डेसिमल उसमें वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला ऑपरेशन यूज करना है, तो उसके लिए अपन इसमें आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है ना, आर्स कॉम्प्लीमेंट हो या फिर r-1 कॉम्प्लीमेंट हो, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक रूल है, वो आप लोग लिख लीजिए, और उसके बाद फिर अपन इसके जो इसमें भी दो तरीके हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें, नंबर 1 इज सबट्रैक्शन बाय आर्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट में चाहे वो आपका टेंस हो, चाहे वो आपका टूल्स हो, उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक रूल्स है इसमें, वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला रूल जो रहेगा इसमें, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखनी है इसमें आपको कि जब भी अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें जो दोनों की जो बेस है, ठीक है ना, मतलब जो भी आपका पॉजिटिव नंबर्स हैं उसमें दोनों का बेस r मतलब सेम होना चाहिए। तो इसमें लिखिए द सब्ट्रैक्टेंट the subtraction of two positive numbers that is मान लो m माइनस n अपन इसमें कर रहे हैं। ठीक है ना,
और दोनों का बोथ क्या है, बोथ ऑफ बेस आर, दोनों का बेस क्या है आपका, सेम है आर, ठीक है। मे बी डन एज फॉलोज, मे बी डन एज फॉलोज, ठीक है ना। इसमें दो तीन पॉइंट है, वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, इसमें अपन ऐड करेंगे, तो इसमें लिखिए ऐड द माइन्यूएंड, ठीक है ना। माइन्यूएंड मतलब जो आपका m जो वैल्यू है पहली वाली, ऐड द माइन्यूएंड टू द r's complement of the subtrahend, ठीक है। जो फर्स्ट जो वैल्यू रहती है, इट इज, मैंने मान लो अपन ने दो पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं यहाँ पे अपन ने m माइनस n, तो m क्या है आपका पहला वाला माइन्यूएंड जहां से अपन को माइनस करना है, और स्मॉल कैपिटल N क्या है, वो सबट्राहेंड है, मतलब जिससे अपन को माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो आपकी m की वैल्यू है उसको अपन ऐड करेंगे किसके आर कॉम्प्लीमेंट में, जो आपके n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। समझ आया? अब इसका एग्जांपल और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर सेकंड इज इंस्पेक्ट द रिजल्ट obtained in step 1 for an AND carry, ठीक है ना। AND carry का मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो अपन बाइनरी की बात कर रहे हैं और बाइनरी में मेरे को 1+1 करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बाइनरी में जब 1+1 करेंगे तो यहाँ पे इसका एडिशन क्या होगा, 1 वन आएगा। जैसे मान लो इसमें इसका 2 था, ठीक है ना। तो 2 को जब अपन लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कन्वर्जन, तो वो अपन क्या लिखते हैं, ये देखो इस वाली टेबल को देखो, वी कैन यूज द बाइनरी नंबर ऑफ 2 इन द फॉर्म ऑफ 1 0, ठीक है। समझ आया? इसका मतलब ये होगा कि जब भी कभी आपका इसमें 1+1 होगा बाइनरी सिस्टम में, उसका टोटल जो होगा वो आपका 0 होगा और 1 उसके साथ इसमें कैरी आएगी। तो यहाँ पे जो 1 है, दिस इज द एंड कैरी। समझ आई मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, देखो 0+0 1, 0+1 1, 1+0 1, और जब 1+1 करते हैं तो अगर अपन सिंपल उसको अगर डेसिमल फॉर्म में देख रहे हैं तो डेसिमल फॉर्म में तो वो आपका 2 आ रहा है, ठीक है ना। और जब अपन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भैया, समझ आई, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसको जो उसका बाइफर्केशन हो जाता है वो आपका 1 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये पता है कि नहीं पता? 1+1 में आपका एडिशन तो इसका 0 होगा और कैरी इसमें 1 आ जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है कि जब अपन ऐड करेंगे और अगर जब अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं, इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 फॉर एन एंड कैरी, ठीक है। अगर अब इसमें एंड कैरी आती है, क्लियर, अगर एंड कैरी आती है तो उसके लिए भी आपके इसमें दो फैक्टर्स हैं। इफ एंड कैरी अकर्स, ठीक है, देन डिस्कार्ड इट। अगर एंड कैरी आती है, मान लो यहाँ पे 1 आता है यहाँ पे, तो अपन उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो फाइनल जो वैल्यू आ रही है, इसको इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट करके ऐड करके वो आपकी वैल्यू, वो आपका सबसेक्शन का इसमें रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर एंड कैरी नहीं आती है, इफ एंड कैरी डज नॉट अकर, ठीक है, सो टेक द आर्स कॉम्प्लीमेंट
of the number obtained in step 1, ठीक है, and place a negative sign. यहां पे इसको नेगेटिव साइन लेंगे। फिर से समझाता हूं आप लोगों को। मान लो आपको इसमें सबसेक्शन निकालना है आर्स कॉम्प्लीमेंट का, किसी भी टेंस का या टूस का, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? फॉर दैट अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका पहला वाला है m, सबसे पहले तो जो n की वैल्यू है उसका अपन r कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और m और n को अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अगर इसमें r कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद सेकंड स्टेप में अगर अब अपन वो देखेंगे कि अपन एंड कैरी आ रही कि नहीं आ रही। अगर एंड कैरी आती है तो अच्छी बात उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे और जो आपका वैल्यू है वो आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। और अगर इन केस एंड कैरी नहीं आती है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, जो आपका रिजल्ट आया है स्टेप 1 में उसका फिर से एक बार और आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब r टू पावर n माइनस n निकालेंगे और उसमें नेगेटिव साइन उसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसके स्टेप में रूल में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ आया? अभी अगर अपन अभी जस्ट इसका एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ू, एग्जांपल करें इसका, समझ आया? ठीक है, चलिए अपन इसका एग्जांपल करते हैं। using tens complement subtract 72532 minus 3250, ठीक है। क्या करना है अपन को? यहाँ पे टेंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसके लिए इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पे m और n की, वो भी आपकी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे जो m की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ m इज 72532 और वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 3250, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन जो n की वैल्यू है वो m और n, m में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बेटा बताना? 5 है, ठीक है। और n में कितने दिख रहे हैं अभी आपको? 4। तो यहाँ पे अपन एक 0 अपनी तरफ से इसमें एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्यों ऐड किया हुआ है? बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ m एंड n आर इक्वल, ठीक है। इस चीज का भी अपन को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जब इसमें अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ आया यहां तक? अब सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? सबसे पहला स्टेप है आपका एड द मैन्युएंट टू द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड। तो सब्ट्राहेंड मतलब n, इट मींस दैट कि जो यहाँ पे n है 03250, इसका अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? क्या निकालेंगे इसका अपन? टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। We can find the value of tens complement of 03250, ठीक है। क्या होगा टेंस कॉम्प्लीमेंट? दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 5 है, 5 माइनस 03250, वेरी गुड प्रफुल, अंशिका 96750, ठीक है ना। यह आ गया आपका
एंस जो आपका सब्ट्राहेंड है, मतलब उसका ये आ गया आपका आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। किसको, 72532 को प्लस 96570, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 96750 है ना, मैंने गलत लिख दिया है ना, 750। सिंपल ऐड कर रहे हैं इसमें अपन, तो क्या आ जाएगा आपका 69281, यही आया, ठीक है। अब यहां पे इस जगह कैरी कौन सी है बताइए मुझे, जो 1 जो आया है, दिस इज योर कैरी, ठीक है। तो जो आपका आंसर रहेगा, अब स्टेप 2, इफ एंड कैरी अकर्स डिस्कार्ड इट, जो एंड कैरी आएगी उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, और जो आपका आंसर आएगा इसमें वो आएगा आपका 69282। दिस इज योर आंसर। इट मीन्स दैट जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 72532 को और 3250 को, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो आपकी 69282 आ जाएगी। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरीके से इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, जो भी आपका रहेगा। आप इसका जैसे अपन ने टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसी तरीके से अपन इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज अपन इसको अपना रिवर्स करके भी इसका यूज कर सकते हैं। रिवर्स करके एक इसमें एग्जांपल आप यूज करके देखो और निकालो इसकी वैल्यू क्या आती है। ये एग्जांपल आ गया 1 हो गया, और एग्जांपल 2 इसमें करो, दैट इज 3250, इसी को रिवर्स कर दो, -72532। इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालो कितना आएगा, मुझे बताओ। सबसे पहले 3250 है, उसको 0 कर लेना, ठीक है, उसको फिर ऐड करना और उसकी वैल्यू निकालो कितना आएगा आपको। आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको बस। स्टेप याद करोगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। क्या आया 30718 आया है, ठीक है। अब जो 30718 आया है, अब आप ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे जो अपने 2 लिखे हुए हैं, बी पॉइंट देखो इसका। बी पॉइंट में क्या लिखा है, इफ एंड कैरी डज नॉट अकर देन टेक आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1। मतलब अब जो आपका 30718 आया है, अपन आप उसका फिर से आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें माइनस साइन लगा देंगे। समझ आया? यहाँ पे m क्या है आपका 03250, n है आपका 72532, ठीक है। तो इसका 72532 का इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, इसका आया होगा 10⁵ माइनस 72532 कर दिया होगा, तो 27468 है, ठीक है। इसके आपने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया 03250 को और 27468 को, इन दोनों को ऐड किया। जैसे अपन ने इसको ऐड किया, जो वैल्यू आई आपकी यहाँ पे 30
718। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आई है, इट इज नो कैरी एट द एंड। ठीक है, इट मीन्स दैट अपन क्या करेंगे, अपन माइनस साइन लेके अब क्या करेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30718। इसका फिर से आप टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या आंसर आया? -69282। ठीक है ना। अब आप ये देखो, इसमें जब अपन ने फर्स्ट वाला किया था तो उसमें आया था आपका 69282 और यहाँ पे क्या आएगा आपका -69282, लेकिन दोनों का फॉर्मुलेट करने का तरीका जो था वो आपका इसमें अलग अलग था। ठीक है ना, समझ आया कि किस तरीके से अपन जब आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसको लेके करते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 3, दैट इज 101010। जैसे अपन बाइनरी में अपन को अभी सब्सट्रैक्शन में दिक्कत आ रही थी, -1000170। ठीक है, मान लो इसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो m क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले ये देखना कि m और n की वैल्यू आपके बराबर होनी चाहिए। ये वैल्यू बराबर है तो m हो गया आपका 1010 100 और n जो है वो है आपका 1000 100। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे अपन वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अपन डायरेक्ट, तो अपन कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो भी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट की इसकी वैल्यू जो आएगी, फिर जो आपका यहाँ पे 1010100 है, इसमें अपन ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू को और जो भी आपका वैल्यू आएगी फिर उसमें उसका कैरी देखेंगे। कैरी अगर आएगी तो उसको अवॉइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, आया बेटा? आप चाहो तो इसको बाइनरी जो नंबर है उसको अपन डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे भी आप कर सकते हो। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में इसमें कन्वर्जन में दिक्कत आती है तो कोई सा भी स्टेप अपन यूज कर सकते हैं इसमें अपन। ठीक है ना, किसी का आया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट 2 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 2 और 7 -1000100। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी करके देख लेना, 0111100। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे 0111100 और उसको जैसे ही अपन ऐड करेंगे 0 का 0 0 1 और 1 0 कैरी 1। ठीक है, 110 कैरी 1 110 कैरी 1 और 1 यहाँ पे आएगा ही आपका। ठीक है, हाँ बोलो। सर आपने ये जैसे माइनस करवा रहे हो तो जैसे अपन 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकाले तो सर 2 कॉम्प्लीमेंट निकालते समय तो माइनस करना पड़ेगा 2 बाइनरी को, क्योंकि अपन जैसे मैं लिखूंगा 2 की पावर 7 माइनस ये 1 0 मतलब 1000100। ठीक है, तो फिर वापस माइनस करना पड़ेगा सर? नहीं उसको तो माइनस आते मेरी बात सुनो, उसको आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो आप बाइनरी में। जो आपकी ये वाली वैल्यू है इसको हम बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे जो वैल्यू जो आ रही है बाद में फिर उसको फिर से मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको अपन। वो कन्वर्जन में होगा।
तो सर अभी कोई जो अपन क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हमने दिया उसको ही अपन डेसिमल, पहले वाले को डेसिमल, एम को भी डेसिमल में और एम को भी डेसिमल में करके दोनों को माइनस करके वहां पर पाने के लिए करके रखते हैं। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें ये बोल दिया गया कि यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो फिर ये वाला फॉर्मुलेशन होगा। अगर न्यूमेरिकल में अगर कोई नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट है, यहाँ पे अगर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, फिर अपन को टूज कॉम्प्लीमेंट वाला आर्स कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर अपन को इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लगाना यहाँ पे? हाँ, जैसे अपन ये जो यहाँ डिवीजन करने से पहले अपन ने टू कॉम्प्लीमेंट निकाला, टू कॉम्प्लीमेंट, ये टू कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 2 की पावर 7 माइनस 100 100। हाँ अब 2 की पावर 7 को मैं फिर से वापस बाइनरी में बदलूंगा और उसको बदल के और इन दोनों को माइनस करूंगा, तो सर वो माइनस करने के लिए फिर से जो ऊपर वाला क्वेश्चन जो बन जाएगा, तो माइनस करने के लिए क्या करूंगा? उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वो 2 की पावर 7 जो हो रहा है वो आपका डेसिमल में आ रहा है ना, और ये यहाँ पे जो आपका n है 1000 100, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, है ना। यहाँ पे जो 1000 ये जो आ रही है वैल्यू, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू ये ले लिया अपन ने, ठीक है, 0 1 0 0 और 0 1 0 0, इसकी जो वैल्यू है डेसिमल की, उसको अपन कन्वर्ट करके फिर उसको माइनस करके फिर उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी में, तो आपको ये पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एक बार करके देखना है इसको, बुक में भी देख लेना, फिर कोई दिक्कत है फिर मैं कल की क्लास फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आ गया आपका m की वैल्यू और ये हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 100 अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कि इस जगह आपकी कैरी आ रही है 1। ठीक है, कैरी 1 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 0 0 1 0 0 0 0, ये इसका सब्ट्रैक्ट होके आंसर आएगा। तो ये अगर कैरी आएगी तो अपन उसको क्या कर देंगे, उसको अपन हटा देंगे। क्लियर, समझ आया? ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है, ये था आपका सब्ट्रैक्शन बाय आर्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका आर्स माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट का देख लेंगे। ठीक है, और जो आपका इसमें डी मॉर्गन थ्योरम और लॉजिक गेट, ये अपन देख लेंगे, है ना। तो इसके एग्जांपल्स एक बार करके देखना जो भी इसमें दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसका जो वो है पीडीएफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ ही इसका अवेलेबल है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा इसका। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ये आज अपन ने देखा है इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट, और इसमें आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब बेस 2 और बेस 10 ये लिखा हुआ है अपन ने। ठीक है, और इसी में अपन r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट देखा, और आज जो सब्सट्रैक्शन देखा है वो अपन ने किसके लिए देखा है, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट, आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए देखा, सब्सट्रैक्शन बाय आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो है, दिस इज अ सब्सट्रैक्शन विद r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। ये इसका प्रोसीजर रहेगा कि ऐड द माइन्यूएंट m टू द r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, मतलब वहां पे अपन n का r कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे और यहाँ पे अपन n का r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम है, फिर वही करेंगे अगर इफ एंड कैरी अकर्स। ठीक है, अब बस इसमें ही आएगा, वहां पे क्या कर रहे थे, अब कोई एंड कैरी आ रही थी उसको अपन डिस्कार्ड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐड कैरी आएगी तो उसमें 1 से ऐड कर देंगे सिग्निफिकेंट डिजिट का। ठीक है, और अगर एंड कैरी नहीं आती है तो फिर से अपन r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका माइनस साइन देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी है, इसका एग्जाम्पल इसके। ठीक है, तो ये आर्स कॉम्प्लीमेंट r माइनस 1 के, इसके दोनों के फॉर्मूले देख लेना। इसी तरीके से कन्वर्जन अपन लोग देख ही चुके हैं कल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। डी मॉर्गन थ्योरम, ये आप लोगों ने पढ़ी है बेटा पहले। डी मॉर्गन थ्योरम में अपन क्या करते हैं, इसमें एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन देखते हैं।
मतलब ये जो टेबल है x और y की, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स वाई हो या पे ए बी हो, ये वैल्यू अपन ले लेंगे, उसी का एग्जांपल। और ये इसके लॉजिक गेट्स, एंड गेट 0 एक्स इन एक्स डॉट वाई, और गेट एक्स प्लस वाई, नॉट गेट एक्स डैश, बफर गेट मतलब सेम, नैंड गेट मतलब एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, नॉर गेट एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, उसकी टेबल एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज अ पोर्शन ऑफ योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, जो आपका ये सबट्राहेंड वाला पोर्शन है, दैट इज ऑफ r-1 कॉम्प्लीमेंट का देख लेना एक बार सबसेक्शन। ठीक है, और कन्वर्जन आप लोगों ने कल देख ही लिए थे, और सिमिलरली डी मॉर्गन थ्योरम और लॉजिक गेट मैं भी कल इसको बता दूंगा आप लोगों को, और आप लोग भी उसको देख लेना। फिर अपन इसमें स्टार्ट करेंगे इसी का दूसरा पोर्शन, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं आपकी, डिजिटल और एनालॉग दोनों है। ठीक है, समझ आया बेटा? तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट और आर्ट्स इसका एक बार करके देखना, और कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताना। थैंक यू सर। ओके, एग्जाम्स की तैयारी भी अब स्टार्ट करो अच्छे से बेटा, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, है ना?